हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने फिर से आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा एडम स्मिथ को। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा चाणक्य। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ होता है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित ही अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किस देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जो क्लास है ये आपकी इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्लास है। तो चलिए, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कौन सा है आपका? सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो आपका उत्तर होगा जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है वह सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय के द्वारा। नेक्स्ट और आठवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? एडम स्मिथ का। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो आपका उत्तर होगा निजी स्वामित्व। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें वह कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो उसका उत्तर जो होगा आपसे वह होगा ना तो आयात होता है ना तो निर्यात। मतलब ना ही आप किसी चीज़ को किसी अन्य देश में बेचते हैं और ना ही किसी अन्य देश से किसी चीज़ को खरीदते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन की बात करें तो वह सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1 अप्रैल 1951 को। प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाती रहूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है वह आपसे पूछता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आपसे पूछ रहा है तो आपका यहाँ पे क्या होगा? कृषि क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो आपका उत्तर होगा योजना आयोग। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग का निर्माण हुआ है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो वह कौन सी अर्थव्यवस्था थी? पंचवर्षीय योजना थी। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र कौन सा है आपका? सेवा का क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? अधिकतम कर आय की प्राप्ति की अगर बात करें तो किस कर से होती है? निगम कर। नेक्स्ट आपसे पूछता है, प्रत्यक्ष करों में से किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा आयकर से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा विमुद्रीकरण। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा विकासशील राष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है वह है आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे जो पूछ रहा है वह है आपसे, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सन 1969 में। सन 1969 में।
नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो यहाँ पे पूछ रहा है वह है आपका, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य अगर आपसे पूछे तो वह कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट और 28वां प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है वह है आपका, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक की बात करें तो वह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वह है विश्व बैंक के द्वारा। और ये किसकी देन है अगर आपसे पूछता है तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा महबूब उल हक। नेक्स्ट प्रश्न, किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? तो भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा तो बहुत ही ज़्यादा है, तो चलिए जान जाइए कि महान काम किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट प्रश्न, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। बाजार अर्थव्यवस्था जो होता है वह सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। नेक्स्ट, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो वह किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है वह है आपका, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करता है? कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति गठन की अगर बात करें तो वह किस वर्ष किया गया था? सन 1949 में। नेक्स्ट और 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न, किस उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राफल नादर को। राफल नादर को। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिवस रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 15 मार्च। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? एडेड जूनियर का जो एग्जाम हुआ था इसमें यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष यह सिद्धांत निर्धारित किया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1985। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे यह पूछ रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। लिखा है पूछा है आपसे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 24 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ये कुल 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो उत्तर होगा आपका यहाँ पे तृतीय क्षेत्र। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सन 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1948 को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यहाँ पे भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सभी वनडे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका उत्तर जो यहाँ पे होगा ये होगा आपका MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या वृद्धि से जो आर्थिक विकास की गति पे जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है? तो विकास की गति मापी जाती है, उससे क्या जो गति का प्रभाव पड़ता है उसे आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। नेक्स्ट, किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया? गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किसने किया था? रैगनर नरकस ने, मतलब इन्होंने गरीबी को ही बता दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, कर भी क्या सकते हैं हम आप। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर क्या दर्शाता है? लॉरेंज वर्कर क्या दर्शाता है? तो ऑरेंज वर्कर जो होता है क्या दर्शाता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में? आय वितरण। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है टॉप 50 जो इकोनॉमिक्स की आज प्रश्न मैं आपसे पूछ रही थी, तो उसमें जो लास्ट प्रश्न है वो आपसे यह पूछ रहा है, किस अवस्था को
वह कौन सी अवस्था है जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ जाती है? तो उसके पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बताइए भैया, मूल मुद्रा की मूल्य किस चीज़ में घट जाती है?